हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। मतलब क्या बच्चे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आप सभी जानते हैं हम लोग ह्यूमंस को या जो इंसान होते हैं उनको एक कैपिटल के तौर पे देखते हैं। वो डिफरेंट एक्टिविटी में इंडल्ज करते हैं अपने आप को और देश की इकोनॉमी में हेल्प करते हैं, आउटपुट को इंक्रीज करते हैं। तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उनको देखा जाए तो वो एक तरह की कैपिटल है। मतलब अगर आज इंटरनेशनल लेवल पे बात की जाए तो इंडिया के पास जितनी ह्यूमन रिसोर्सेज है ना, तो उनको बहुत एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है कि इंडिया एक बहुत अच्छी कंट्री है जहां पर इतने ज्यादा कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल होने के बाद हम उनका प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, आइए डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में, चैप्टर के बारे में कहता है ह्यूमन कैपिटल रेफर टू दी स्टॉक ऑफ। कहता है ह्यूमन कैपिटल एक स्टॉक है। किस चीज का? वो स्टॉक है स्किल एंड एक्सपर्टाइज। अब आप ऑब्वियस सी बात है, जो ह्यूमंस होंगे वो किसी न किसी फील्ड में उनके पास स्किल होगी या किसी टॉपिक पे एक्सपर्टाइज भी होगी उनके पास। ऑफ द नेशन एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो एक देश में टोटल पॉपुलेशन है ना, उनके पास जो स्किल और एक्सपर्टाइज है उसको ह्यूमन कैपिटल कहा जाता है। अब वो ह्यूमन कैपिटल कई प्रकार की हो सकती है वैसे बच्चे। जैसे देखिए, किसी के पास कोई नॉलेज हो सकती है, कुछ काम करने की एबिलिटी हो सकती है, स्किल्स हो सकती हैं, ठीक है, एजुकेशन हो सकती है, ट्रेनिंग हो सकती है, एक्सपीरियंस हो सकता है। हर चीज बच्चे किसी न किसी फील्ड में हेल्प करती है, कहीं ना कहीं आउटपुट इंक्रीज करती है। ठीक है, जजमेंट हो सकता है, विजडम हो सकता है, क्रिएटिविटी हो सकता है। ये सब किसी न किसी, ये सब बच्चे एक स्किल और एक एक्सपर्टाइज के एग्जाम्पल है कुछ जो आपको ह्यूमन कैपिटल को समझने में हेल्प करेंगे कि ह्यूमन कैपिटल होती क्या है। आप सभी भी बैठ के सोचना कि आपके पास क्या स्किल है, क्या ऐसी चीज है जिससे आप समझ सकते हैं कि आप एक ह्यूमन कैपिटल की तरह काम करेंगे और देश की इकोनॉमी में हेल्प करेंगे। आइए पॉइंट्स को समझते हैं। कहता है वो सोर्सेस कौन से हैं, वो सोर्सेस, वो साधन, वो सोर्सेस कौन से हैं बच्चे जिनकी हेल्प से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होती है। ठीक है, पहला है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। आप सभी जानते हैं एजुकेशन इंसान या ह्यूमन की डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। एजुकेशन की हेल्प से ही इंसान सीख पाता है, या फिर अगर मैं अपने शब्दों में कहना चाहूं तो जिंदगी के 20-25 साल एजुकेशन में गुजारने के बाद एक इंसान ये सीख पाता है कि उसको बाकी जिंदगी कैसे गुजारनी है। एजुकेशन का इतना बड़ा रोल है लाइफ में। ठीक है, उसको बिहेव कैसे करना है, उसको अपने आप को बचाना कैसे है, कैसे दूसरों के साथ बातचीत करनी है, ये सब कहां से हम लोग सीखते हैं? एजुकेशन की हेल्प से। तो एजुकेशन पहले पॉइंट में कहता है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। ये सबसे इफेक्टिव तरीका है बच्चे किसको एनहांस करने का, एक जो हमारी कैपिटल है या फिर जो हमारी एबिलिटीज हैं, स्किल्स हैं, उनको एनहांस करने का, उनको अलाइटन करने का, उनको स्ट्रेंथन करने का बच्चे कहता है। और इसी की हेल्प से, ठीक है, इसी खर्चे की हेल्प से हम जो फ्यूचर की इनकम है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। वो कैसे? मान लो अगर हम आज बच्चों को अच्छी एजुकेशन देते हैं, बच्चों की एजुकेशन पे अच्छा खर्चा करते हैं, ठीक है, आपके माँ बाप आपको क्यों पढ़ा रहे हैं बच्चे? इसीलिए तो ताकि आप कल को जाके एक वेल नॉलेजेबल पर्सन बने। ठीक है, अच्छी नॉलेज हो आपके पास, अच्छा एक्सपीरियंस आए, ठीक है, अच्छे स्किल्स आए आपके पास, अच्छी एबिलिटी आए आपके पास, ठीक है, और कल को कहीं एक अच्छी जॉब मिले जिससे आप अच्छे से सर्वाइव कर सकें। ठीक है भाई, उसी के लिए तो इन्वेस्टमेंट हो रही है बच्चे ये सभी। ठीक है, कहता है क्रिएटिंग मैन पावर एंड जनरेटिंग देयर टेक्निकल स्किल्स। हम इस एजुकेशन पे खर्चा करके बच्चे उनकी जो टेक्निकल स्किल्स हैं उनको इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो लेबर की प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज करेगी और इकोनॉमिक हेल्प करेगी। ठीक है, आगे कहता है कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ रेट विच कैन बी डन बाय ब्रिंगिंग डाउन द बर्थ रेट। कहता है हम एजुकेशन पे खर्चा करके ही जो बर्थ रेट है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि तभी तो समझेंगे बच्चे वो छोटा परिवार सुखी परिवार। ये बहुत फेमस डायलॉग था पुराने टाइम पीरियड का। ठीक है, दिस रिजल्ट्स इन मोर रिसोर्सेज अवेलेबल पर पर्सन। इससे क्या होगा, हर इंसान को ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे। ठीक है, अगला कहता है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। अगर हम हेल्थ पे खर्चा करते हैं तो क्या होगा बच्चे, तो भी उसका रिजल्ट यही होगा कि ह्यूमन कैपिटल अच्छे से फॉर्म हो पाएगी। वो कैपिटल कैसे फॉर्म हो पाएगी बच्चे? देखो एक एग्जांपल, अगर हमारे यहाँ पर अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं होंगी
ठीक है। तो कल को अगर लोगों को कोई बीमारी होती है, कोई डिजीज होता है, तो उनकी हेल्थ पे नेगेटिव असर पड़ेगा, ठीक है। अच्छी सुविधाएं नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, अच्छी दवाएं नहीं है हमारे देश में, तो क्या हो पाएगा बच्चे, उनको इलाज नहीं मिलेगा, जिससे उनकी काम करने की कैपेबिलिटी, जो पावर है, वो कम हो जाएगी और वो देश की इकोनॉमी में उतना हेल्प नहीं कर पाएंगे, बल्कि वो देश के लिए एक लायबिलिटी बन जाएंगे, बैठेंगे भी प्रॉब्लम होगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो अगर हेल्थ के ऊपर खर्चा किया जाता है, तो उनकी हेल्थ पे अगर खर्चा करते हैं, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छा डिसीजन होता है कि किस पे खर्चा किया जाए, हेल्थ के ऊपर खर्चा किया जाए, ठीक है। अब सरकार बहुत सारी चीजें ऐसे कर रही है जो हेल्थ पे खर्चे करती है। कहता है मेकिंग अवेलेबल क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, अच्छा पानी देना उनको, ठीक है भाई, साफ, प्रिवेंटिव एंड क्योरेटिव मेडिसिन, उनको ऐसी दवाएं दे जिससे आप अपने आप को वो बचा सके और क्योर कर सके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है वो माइग्रेशन। देखो माइग्रेशन अगर आपको मैं बताऊं तो माइग्रेशन का हिंदी अर्थ होता है स्थानांतरण, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। कहता है पीपल माइग्रेट फ्रॉम देयर नेटिव प्लेसेस टू अनदर प्लेसेस टू फाइंड बेटर जॉब्स, लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं अच्छी जॉब्स के लिए, ठीक है, ताकि उनको अच्छी सैलरी मिले, ठीक है। गांव से शहरों में आते हैं, किसके लिए, इनकम के लिए। अब गांव में क्या होता है बच्चे, गांव में उतनी अच्छी जॉब की फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन शहरों में है, मतलब कहां पे क्या, वेयर एज टेक्निकली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स माइग्रेट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, गांव वाले शहरों में आते हैं और जो टेक्निकल पर्सनल्स हैं वो एक देश से दूसरे देश पे, किस चीज के लिए बच्चे, इनकम को अर्न करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, ठीक है। अगले पॉइंट में कहता है वो ऑन जॉब ट्रेनिंग। अब ये ऑन जॉब ट्रेनिंग क्या होती है बच्चे, कहता है टू एनहांस लेबर प्रोडक्टिविटी मैनी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड ऑन जॉब ट्रेनिंग। अब आप सभी जानते हैं किसी भी लेबर की स्किल्स को, एक्सपर्टाइज को इंक्रीज करने के लिए कंपनियां वहां पर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर लेती हैं, ठीक है, ताकि वो जो उनकी लेबर है उनको निखार सके, ठीक है, उनकी स्किल्स को इंप्रूव कर सके। दिस इज अनदर सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल विच समटाइम बिकम्स वेरी कॉस्टली। देखो ये सोर्स तो है बच्चे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, लेकिन ये कई बार महंगा भी हो जाता है, ठीक है। फर्म्स इनक्योर ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन गिविंग ऑन जॉब ट्रेनिंग, फर्म्स को बहुत ज्यादा खर्चा भुगतना पड़ता है इस चीज को लेके। वेरियस फर्म्स कैन बी लाइक ट्रेनिंग अंडर अ स्किल्ड सुपरवाइजर, एक स्किल्ड सुपरवाइजर के अंडर में ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, ऑफ कैंपस ट्रेनिंग और इन हाउस ट्रेनिंग, ये कई सारे ट्रेनिंग के तरीके हैं। तो कंपनी को ये सब ट्रेनिंग, या जो कंपनी ट्रेनिंग कराए या फिर उनसे काम कराए, कंपनी को बहुत सारे खर्चे भुगतने पड़ जाएंगे बच्चे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है वो एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। अगर इंफॉर्मेशन, आप सभी जानते हैं 21वीं सदी है और यहाँ पर इंफॉर्मेशन की कितनी ज्यादा जरूरत है बच्चे, ठीक है। इंफॉर्मेशन का एक वाइटल रोल है यहाँ पर आज की इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर में, अगर बात की जाए तो इकोनॉमिक वर्ल्ड में बहुत ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट रोल है। कहता है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द लेबर मार्केट एंड अदर मार्केट लाइक एजुकेशन हेल्थ कैन बी अटेन्ड बाय पेइंग to acquire information. For example, information regarding salaries is available for different market. कहता है जो इंफॉर्मेशन है बच्चे सैलरी से रिलेटेड डिफरेंट मार्केट में, मार्केट सिचुएशन क्या है, डिमांड सप्लाई की सिचुएशन क्या है, ठीक है, उन सब के लिए एजुकेशन, ठीक है, ट्रेनिंग, वो सब प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। मतलब ये भी कहीं ना कहीं एक देश की इकोनॉमिक हेल्प में, एक इकोनॉमिक सिस्टम में कहीं ना कहीं हेल्प करता है, और इसमें हेल्प करने के लिए सबसे पहले वो क्या करेगा, ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करेगा। ये हमने पढ़े हैं बच्चे सारे सोर्सेस, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, चैप्टर अभी और रहता है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ ग्रेट डे।